बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपको कुरान पाक से शिफा और वाक़यात पर मालूमाती सीरीज की किस्त नंबर 12 में खुशामदीद कहते हैं। इस वीडियो में हम गाय की कुरानी कहानी बयान करेंगे। तो दोस्तों, गाय की कहानी जैसा कि सूरह अल बकरा दिकाओ के आयत नंबर 67 से 73 में बयान की गई है, ईमान, इताअत और अहकाम इलाही के ताबा होने का एक अहम सबक है। इसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में बनी इसराइल का एक वाक़या बयान किया गया है। कहानी का आगाज इसराइली बरादरी के अंदर कत्ल के इसरार से होता है, जहां एक शख्स को कत्ल किया गया था और मुजरम नामालूम था। इंसाफ की तलाश में बनी इसराइल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ रजू किया। जुर्म को हल करने के लिए इलाही मुदाखलत की कोशिश की। फिर अल्लाह ने इन्हें हुक्म दिया कि कातिल को नंगा करने के लिए एक गाय की कुर्बानी दें। तमाम बनी इसराइल ने फौरन हुक्म की तामील करने की बजाय झिझक और शकूक के साथ जवाब दिया। उन्होंने हुक्म के मकसद पर शक जाहिर करते हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल किया। आयत नंबर 67 में मूसा ने अल्लाह का हुक्म बयान किया। बेशक अल्लाह तुम्हें गाय ज़बह करने का हुक्म देता है। तामील करने की बजाय उन्होंने तंजिया अंदाज में जवाब दिया, क्या आप हमें मजाक में लेते हैं? मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म की संजीदगी का इरादा करते हुए जवाब दिया कि मैं जहलों में से होने से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। इस वजाहत के बावजूद बनी इसराइल ने मजीद तहकीकात जारी रखी। आयत नंबर 68 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि उन्होंने मूसा से कहा कि ये बताएं कि किस किस्म की गाय की कुर्बानी की जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म पर चाहा कि ये ना ज्यादा बूढ़ी हो और ना ही बहुत छोटा, बल्कि अधेड़ उम्र हो। फिर भी मुतमिन ना हुए। उन्होंने इसकी रंग और खुसूसियत के बारे में मजीद तफसीलात तलब करते हुए अपनी पूछगछ जारी रखी। आयत नंबर 69 कहती है कि अल्लाह ताला ने इसे एक चमकदार पीले रंग की गाय होने का हुक्म दिया जो देखने वालों को खुश करती है। फिर भी मानने को बजाय बनी इसराइल ने मजीद वजाहत तलब की। आयत नंबर 70 में उन्होंने इस खौफ से कि वो गलत गाय का इंतखाब कर सकते हैं ज्यादा दुरुस्त तफसीलात मांगे और इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने आयत नंबर 71 में हितमी वजाहतें बयान की और यह ज़ाहिर किया कि गाय ऐसी होनी चाहिए जो कभी हल चलाने या खेतों को पानी देने के लिए इस्तेमाल ना की गई, किसी किस्म के ऐब से पाक हो। इस तवील सवाल के बाद ही बनी इसराइल ने आखिरकार हुक्म की तामील की। ताखीर और कसर से सवाल करना इनके ईमान की कमी और अल्लाह के अहकामात के आगे से सर तस्लीम खम करने में हिचकिचाहट को ज़ाहिर करता है। एक बार गाय की कुर्बानी हुई तो अल्लाह ताला ने इन्हें हदायत की कि कुर्बानी की गई गाय के एक हिस्से से मुर्दा के जिस्म पर मारे। मौजूदाना तौर पर कत्लशुदा शख्स दोबारा जिंदा हो गया और दोबारा मरने से पहले अपने कातिल की शनाख्त कर ली, जैसा कि आयत नंबर 72 और 73 में बयान किया गया है। इस अलाही मौज से न सिर्फ कत्ल का मामला हल किया गया बल्कि जिंदगी और मौत पर अल्लाह की कुदरत का सबूत भी दिया। यह कहानी गहरे इखलाकी और रूहानी इसबाक रखती है। सबसे पहले ये अहकाम इलाही की फौरी और बिलाशुबा इताअत की अहमियत को उजागर करता है। बड़ी इसराइल की हिचकिचाहट और जरूरत से ज्यादा सवाल करने ने वाज़ह होता है कि मजहबी मुआमलात को ज्यादा पेचीदगी किस तरह नुकसानदा होती है। दोम ये वाक़या अल्लाह की हिकमत पर ईमान और तवक्कुल की मौजू को वाज़ह करता है। बनी इसराइल ने अल्लाह के हुक्म को कबूल करने की बजाय शक व शबहत का मुजाहरा किया, जिसने इनके काम को बिला जरूर तूल दिया। सोम ये कहानी जिंदगी और मौत पर अल्लाह के मुकम्मल कंट्रोल की याद दहानी के तौर पर काम करती है। मकतूल को जिंदा करके अल्लाह ने अपनी अल्लाह ताकत का मुजाहरा किया, क़यादत और बाद की जिंदगी पर यकीन की तक़वियत दी। कहानी जिद और सादा मामलात को पेचीदा करने के रुझान के खिलाफ एक एहतियाती कहानी है। ये सिखाना है कि ईमान के साथ मुखलसाना तस्लीम भी होना चाहिए और यह कि जरूरत से ज्यादा सवाल करना बाज़ औक़ात हकीकी तजस्सुस की बजाय बेईमानी का बायस बन सकता है। कुरान शरीफ इस हक़ीक़त को मोमिनों को अल्लाह के अहकामात पर अटल यकीन रखने और बगैर किसी अचकचाहट या गैर जरूरी पेचीदगियों के इनकी इताअत करने की हदायत करने के लिए इस्तेमाल करता है।
एक वसी तनाजर में गाय की कहानी भी सख्त दिल के नतज की अलामत है। बनी इसराइल का अल्लाह के हुक्म की तामील में हचकचाहट इनकी आजिज़ी और ईमान की कमी की दलील थी, जैसा कि बाद में सूरह बकरा आयत नंबर 74 में जिक्र किया गया। इनके दिल पत्थर की तरह या इससे भी ज्यादा सख्त हो गए। ये तंबीह तमाम मोमिनीन के लिए एक ये याद दहानी का काम करती है, वो अल्लाह ताला के अतात में अखलास, ईमान और आजिज़ी पैदा करें। गाय की कुर्बानी का हुक्म सिर्फ कत्ल का मुकदमा हल करने के लिए नहीं था, बल्कि ये बनी इसराइल के ईमान और इताअत के इम्तिहान था। इनकी मुज़ाहमत और ज़रूरत से ज्यादा पूछ गुछ ने बिलाखिर इस काम को मजीद बोझल बना दिया, जिससे इनके अंदरूनी हिचकिचाहट ज़ाहिर हुई। ये कहानी तमाम मोमिनीन के लिए एक गहरा सबक बनी हुई है, जिसमें खलूस, आजिज़ी और अटल ईमान के साथ अल्लाह की मर्जी के ताबा होने की जरूरत पर जोर दिया गया है। तो दोस्तों, इसके साथ कल तक के लिए इजाज़त चाहते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें कुरान और हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।